जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिकी के चैप्टर फर्स्ट। ये जो चैप्टर है एक पूरे ट्रेलर के रूप में है, यानी कि अगर कोई मूवी आता है उससे पहले एक ट्रेलर लॉन्च होता है। ट्रेलर क्यों लॉन्च होता है? क्योंकि आपको उस मूवी में इंटरेस्ट पैदा हो जाए, या मूवी कैसे है, उसकी कहानी क्या होगी, उसके लिए आता है ट्रेलर। ठीक उसी प्रकार ये एक ट्रेलर है। इसे देखने के बाद आपको और इसे पढ़ने के बाद आपको पूरी भौतिकी में आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक इंटरेस्ट पैदा करेगा आपके अंदर। अब रह गई बात, आप 10th क्लास अच्छे से पास कर लिए होंगे और 11th में आए हैं। थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको पहले जैसा, और यहाँ 11-12 में काफी अंतर है। पहले जो 2-4 घंटे पढ़ लेते थे, अभी यहाँ आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे की पढ़ाई थोड़ी टफ होने वाली। लेकिन मैं आपका जो भी डाउट है वो सारे क्लियर करूंगा। आपके ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, आपके न्यूमेरिकल्स टॉपिक के साथ कवर करते जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको करना क्या है, मेहनत करना है। इस चैप्टर को मैं आपको समझाऊंगा। और एक बात और, जो भी इसके नोट्स होंगे, हमें आदत है काफी अच्छे अच्छे रंग बिरंगे नोट्स बनाने के, ब्लू, रेड, येलो पेन से लिख के नोट्स बनाने को, उसका टेंशन नहीं लेना है। वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। एक ग्रुप बनेगा व्हाट्सएप पे, उस पर सारे नोट्स मैं शेयर कर दूंगा और वहां से आप लिख लेना। अब रह गई बात, ये जो चैप्टर फर्स्ट है इसका नाम है भौतिक जगत। इसमें हमें दो ही चीज पढ़ना है। एक तो विज्ञान क्या है, दूसरा विज्ञान के अंदर भौतिकी क्या है। अब विज्ञान जो है वो क्या है, अब भौतिकी क्या है, ये समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम विज्ञान के अंदर भौतिकी पढ़ने वाले हैं। और यही नहीं जानेंगे वो क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आखिर हम पढ़ने का क्या वाले हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं स्क्रीन पे, पहले है विज्ञान। तो ये आप देख सकते हैं, आपको एक फिगर दिख रही होगी। इस फिगर में पृथ्वी है, कोई और ग्रह है, सूर्य है। ये क्यों है? क्योंकि विज्ञान के अंदर यही सारी चीजें पढ़ने हैं। हमारे आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं वो पढ़ना है, और उसके अंदर फिर फिजिक्स पढ़ना है। तो विज्ञान जो है एक शब्द है, और ये शब्द लैटिन भाषा का जो सीटिका है उससे मिलकर बना होता है। और सीटिका भाषा के जो अर्थ होता है वो होता है जानना, अर्थात जो भी चीज हमारे आसपास हो रहा है उसके बारे में हमें जानेंगे। जैसे आपके घर में रोटी बन रहा है, तो क्यों फूल जा रहा है, कैसे फूल जा रहा है, ये सब साइंस विज्ञान बताएगा आपको। आप कहीं जा रहे हैं तो किस स्पीड से जाएंगे कि आपको 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, ये कौन बताएगा? विज्ञान बताएगा। आपके चारों तरफ ठंडी गर्मी कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये कौन बताएगा? विज्ञान बताएगा। तो और विज्ञान में जो एक परिभाषा है हमारे, उसे समझने से पहले हमें ये देखेंगे कि विज्ञान में ये कोई आज से नहीं है। विज्ञान क्या है कि हमारे आसपास में कोई भी घटना, कोई भी प्राकृतिक घटना होती है, शुरू से हम उसे जानने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए कोई नियम होता है, वो कोई एक नियम पे काम करता है। तो जिस दिन हम उस नियम को जान जाते हैं, विज्ञान का एक नया सिद्धांत आ जाता है, फिर हम उसे प्रयोग करते हैं। तो जैसे परिभाषा है कि विज्ञान प्राकृतिक जो परिघटना है उसे विस्तृत और गहनता से समझना विज्ञान कहते हैं। अब विस्तृत मतलब क्या है? चारों बगल देखेंगे कि क्या ये घटना सभी जगह हो रहा है, और उस घटना को एक एक घटकों को देखेंगे। तो यही है विस्तृत और गहनता को समझना, उसे हम विज्ञान कहते हैं। अब क्या है, विज्ञान जो है सदैव गतिशील होता है। मतलब ये विज्ञान में ऐसा नहीं है कि आज मैंने एक नियम बता दिया तो वही रह जाएगा, वो सदैव गतिशील। उदाहरण के तौर पे शुरू में वैज्ञानिक का यह मानना था कि सूर्य हमारे पृथ्वी के चारों तरफ गोल गोल घूमता है, लेकिन जैसे जैसे आविष्कार हुए,
जैसे जैसे नए वैज्ञानिक आए, नए प्रयोग हुआ, तो हमें पता चला कि नहीं, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमता है। माने क्या, विज्ञान एक गतिशील है। आज हमें यह पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमता है, कल कोई और सिद्धांत आएगा। तो एक समय में एक सिद्धांत को हम मानते हैं, तब तक मानते हैं जब तक कि उसमें कोई और डेवलपमेंट ना हो, उसमें कोई और विकास ना हो, कोई और नियम ना बनाया जाए और उससे सत्यापित ना किया जाए। इसलिए बोला जाता है विज्ञान एक गतिशील। अब रह गया, जैसे आप देख सकते हैं प्रकृति। अब विज्ञान में बहुत सारे शाखाएं हैं, उसमें एक शाखा है प्राकृतिक विज्ञान। तो प्राकृतिक विज्ञान के अंदर आप देख सकते हैं 3 और शाखा होती हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो हमें अपना फोकस, हमें अपना ध्यान इस चैप्टर में भौतिक विज्ञान पर रखना है। अब ये भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान आप एक बार समझ गए तो आप वो सारी चीजें समझ जाएंगे कैसे क्या होता है। जैसे हर चीज के पीछे फिजिक्स है। साइकिल कैसे चलाना है उसके पीछे फिजिक्स है। रोटी कैसे बनाना है उसके पीछे फिजिक्स है। मेरा रोटी फूल जाता है, किसी और का रोटी नहीं फूलता है, उसके पीछे भी फिजिक्स है। या कोई बंदा 2 घंटे सोता है, 2 घंटे में पढ़ लेता है, कोई 10 घंटे में पढ़ लेता है, उसके पीछे भी फिजिक्स। हर काम के पीछे फिजिक्स है। अगर आप आज फिजिक्स समझ गए तो दुनिया का हर काम कर सकते हैं आपको, क्योंकि फिजिक्स पता हो गया, भौतिकी पता हो गया। अब जैसे मैंने बताया, प्रकृति पर उपस्थित पदार्थों को क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाना। मतलब किसी भी पदार्थ को अगर हम क्रमबद्ध तरीके से एक एक सिलवार, एक एक घटनाओं को नहीं समझेंगे तो कैसे उसके बारे में पता चलेगा कैसे क्या हो रहा है। तो विज्ञान को जैसे मैंने बताया था, बांटा गया था 2 प्रकार में, जीव विज्ञान और व्यवहारिक विज्ञान। और इसके अंदर हमें पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, जिसका आविष्कार न्यूटन। और न्यूटन कौन था? न्यूटन वही था जिसके आगे सेब गिरा था। अब ऐसा नहीं था कि सेब उससे पहले गिरता नहीं था, उससे पहले गिरते हुए किसी ने देखा नहीं था, लेकिन इस बंदे ने ध्यान से देखा कि आखिर सेब गिरा क्यों नीचे, ऊपर क्यों नहीं गिरा। हमारे आसपास में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम देखते हैं अच्छा ऐसा होता है, शुरू से ऐसा होता है तो आज भी हो रहा है। लेकिन हमें जिस दिन ये ध्यान देना पड़ेंगे ये क्यों होता है, उस दिन हम न्यूटन बन जाएंगे। न्यूटन कोई विशेष, कोई ईश्वर नहीं था। ये बस ये देखा कि आखिर हो क्यों रहा है और उसके अनुसार उसने प्रयोग किया। काफी दिन तक काफी असफलताएं मिली होंगी, तब जाकर उसे मिला हो। अब ऐसा तो नहीं सुबह उठा सेब आज से गिरने लगा, इसने देखा हाँ भाई सेब मेरे यहाँ क्यों गिर रहा है, नियम बना। ऐसा नहीं, आपके यहाँ भी गिर रहा होगा, दूसरे देश में भी गिर रहा होगा, लेकिन यही वो बंदा था जिसने ऑब्जर्व किया। तो वही, और उसको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना चालू किया क्यों गिरा, तो इसलिए उसने एक नियम बनाया। तो हमारे आसपास में भी ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं, हमें उसे ध्यान देना। अगर हम ध्यान नहीं दिए तो हम नहीं बना पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे किसी भी चीज में। आप एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं, क्यों कहते चलो दे देंगे, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे एक एक क्वेश्चन पे, कौन सा क्वेश्चन हर साल आ रहा है, क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे, हर अध्याय वाइज अध्याय देखेंगे, हमें समझ में आ जाएगा, हमें अच्छे नंबर लाने के तरीके पता चल जाएंगे। तो ये चीज हमें ध्यान देना है। सॉरी, अभी हमें पढ़ना है उसके अंदर भौतिक। अब भौतिक क्या है? भौतिक जो है प्रकृति के मूल नियम के बारे में पढ़ना है। जैसे सेब कैसे गिरता है, न्यूटन ने देखा, वैसे ही आप देखेंगे कि छोटा से छोटा चीजें देखेंगे। बिजली के तार पानी में डाल देते हैं, गर्म हो जाता है। कैसे गर्म हो जाता है ये आपको देखना है। स्विच दबाते हैं, बिजली स्विच दबाते हैं, बल्ब जल जाता है। कैसे जल जाता है ये चीज हमें ध्यान देना है। यही भौतिकी के अंदर ध्यान देना है। जिस दिन ये चीज ध्यान देना जान जाएंगे, भौतिकी जान जाएंगे। अब क्या है कि प्रकृति के मूल नियमों का अध्ययन, जो भी घटनाएं हो रहा है उसके अंदर का हम अध्ययन देखेंगे। जैसे
उदाहरण के तौर पर हम सीट बेल्ट लगाते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो गाड़ी तुरंत ब्रेक मारेंगे, हम आगे आ जाएंगे। क्यों होता है ये किसका आंसर कौन देगा? इसका उत्तर कौन देगा? इसका उत्तर भौतिकी देगा आपको। भौतिकी से आप जान जाएंगे क्यों आगे जाएंगे, कब ब्रेक लगाना। अब क्या है, भौतिकी को समझने के लिए मान लीजिए हमारे गांव में अलग अलग सोच होती है, तो भौतिकी को समझने के लिए दो टाइप के लोग हैं। ये पूरे संसार में दो ही टाइप के लोग हैं जो भौतिकी को समझते हैं। दो टाइप के लोग मतलब दो टाइप की सोच है। अब ये सोच क्या है? तो पहले जो तरीके के लोग हैं ये मानते हैं कि हम कोई ऐसा नियम बनाया जाए जो सब जगह लागू हो, माने एक सार्वत्रिक नियम। उदाहरण के तौर पर गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब ये गुरुत्वाकर्षण का नियम एक ऐसा है जो सब जगह लागू होता है, चाहे पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर, या से ऊपर से नीचे गिरे तब गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करेगा, या पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमे तो भी गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करेगा, या पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमे तो भी गुरुत्वाकर्षण का नियम। माने ये एक ऐसे नियम इस तरह के लोग बनाते हैं जो चारों, या इजाद किया जाता है जो सार्वत्रिक होता है, जो चारों तरफ एक ही नियम लगता है, और उसे हम कहते हैं एकीकरण। माने विभिन्न प्रभाव क्षेत्रों को एक ही नियम द्वारा समझना। लिखा है जैसे मैंने, विभिन्न प्रभाव क्षेत्र को एक ही नियम द्वारा समझना, उसे एकीकरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे गुरुत्वाकर्षण नियम जैसे मैंने बताया। अब एक आता है दूसरा न्यूनीकरण। इसमें क्या होता है, अभी बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो हमें समझने में मुश्किल है। तो अब जैसे मान लीजिए एक घर है बहुत बड़ा, अब कोई बोलेंगे कि घर ये किस चीज से बना है, तो आप क्या करेंगे? सारा घर तो तोड़ेंगे नहीं, आप क्या करेंगे, किसी छोटे स्थान को निरीक्षित करेंगे, उसे तोड़ के देख लेंगे ईंटा है, गिट्टी है, क्या है। अगर आप छोटे से मान लीजिए कि 2 फीट के काट लेंगे और उसको देखेंगे इसमें क्या क्या है, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ओ इसके अंदर ईंट लगा है, गिट्टी है, छड़ है, बालू है। तो हम पूरे घर के बारे में बता सकते हैं। जैसे अगर किसी इंसान के बारे में जानना है तो ऐसा तो नहीं कि पूरे जीवन उसके साथ रहे, अगर हम उसके साथ 10 मिनट भी रहे तो हम ये बता सकते हैं कि इस बंदे का व्यवहार क्या है, ये क्या सोचता है। ठीक उसी प्रकार न्यूनीकरण में हम किसी बड़े चीज को समझने के लिए हम सबसे छोटी चीजों को पहले समझते हैं और उसे हम अंदाज लगा लेते हैं कि ये किस चीज से बना होगा। जैसे ब्रह्मांड को समझने के लिए हम ये देखना कि जो सबसे छोटा कण है, परमाणु है, उसका क्या गुण है। अगर उसके गुण को जान लेंगे तो हम पूरे ब्रह्मांड को जान लेंगे। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उसके छोटा सा कणों लिया, उसको फिर तोड़ा परमाणु में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या गुण है, प्रोटॉन का क्या गुण है, उसके बाद न्यूट्रॉन का क्या गुण है। इन तीनों को जानने के बाद उन्होंने एक नियम बनाया। तो इससे क्या होगा कि हम परमाणु को पढ़ने के बारे में आसानी होगी। तो ये जो विधि है ये न्यूनीकरण, माने किसी बड़े चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उसे समझना, उसे हम न्यूनीकरण कहते हैं। जैसे हम छोटे में पहाड़ा पढ़ते थे तो ऐसा तो नहीं 20 तक रट गए, पहले हम किसी दिन 1 पढ़े, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे पढ़ते पढ़ते 20 तक हम पहाड़ा याद हो गया। मतलब किसी बड़े चीज को करने के लिए पहले हम छोटे छोटे, लोग बोलते हैं कि सफलता हमें लेना है तो एक ही बच्चा पे नहीं कूद सकते, आप एक एक सीढ़ी बाई सीढ़ी, स्टेप बाई स्टेप चढ़ेंगे तो उससे आपको सफलता मिलेगी। वही यहाँ फिजिक्स, मैंने शुरू में बताया था कि फिजिक्स एक ऐसा चीज है जिससे पढ़ने के बाद आप सब कुछ जान जाएंगे, एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा। तो वही न्यूनीकरण। अब ब्रह्मांड किसी पदार्थ का बना होता है तो वो उसके छोटे जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब हम भौतिकी के बारे में जानेंगे विशेष रूप से कि भौतिकी के कितने शाखाएं हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है और उसके अंदर क्या क्या है। तो इस अध्याय में भौतिकी को 2 रूपों में बांटा है। पहला जो है वो बोल रहा है चिर स्तंभ भौतिकी, ये पहला है, और दूसरा जो है आधुनिक भौतिकी, चिरस्तंभ और आधुनिक भौतिकी। अब ये
चिरस्मस्त भौतिकी जो है ये काफी पहले से चला आ रहा है। ये आधुनिक भौतिकी है जो नया इजाद हुआ और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जैसे यांत्रिकी आता है, उसके बाद आता है उष्मा गति, फिर विद्युत गुरुत्वाकर्षण। बोले अरे अरे ये क्या बता दिया। ये हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर होते जाएगा, सब कुछ आपको पर्दा के रूप में खुलता जाएगा। उसके बारे में हम क्वांटम यांत्रिकी, परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। चिंता का विषय नहीं है, आप बस लगे रहिए। पढ़ाना मेरा काम है, चिंता करना आपको पढ़ना काम है, मेरा पढ़ाना काम। अब प्राकृतिक में मूल रूप से कुछ ही बल है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, विद्युत चुंबकीय बल है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? जैसे पृथ्वी बल पे सूर्य द्वारा लगने वाला बल, वो एक गुरुत्वाकर्षण बल। दो मतलब द्रव्यमान के बीच में जो भी बल लगता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत के कारण एक बल उत्पन्न होता है, वो कैसे होता है हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। फिर होता है प्रबल नाभिकीय बल, दो नाभिक, दो अणु जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में कैसे बल लग रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। दुर्बल नाभिकीय, ये गामा अल्फा बीटा के कारण कैसे लगता है वो पढ़ेंगे। देखिए ये चैप्टर जो है एग्जाम में नहीं पूछता है, पहली बात। इसका मतलब ये नहीं कि हमें पढ़ना नहीं है, ये चैप्टर पढ़ना इसलिए जरूरी है कि इसके बिना फिजिक्स के बाकी जो चैप्टर हैं अधूरे हैं। अब आपको इस चैप्टर से एक पता लग गया कि हमें भौतिकी के बारे में क्या पढ़ना है, जैसे गुरुत्वाकर्षण, यांत्रिक बल, मतलब इस पूरे 11th में हमें विशेष रूप से अगर एक दो चैप्टर को छोड़ दें तो बल के बारे में पढ़ना है। जितने टाइप के बल है उसके बारे में पढ़ना है। ये बल क्या है, ये बल हम पढ़ेंगे आगे। अब रह गया कि इसी अब दूसरा जो चैप्टर है जो आपके लिए मैं लाऊंगा, वहां से हमें एग्जाम में पूछना स्टार्ट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम समझ लेंगे। अब रह गया नोट्स, जैसे मैंने बताया था मैं एक ग्रुप बनाऊंगा व्हाट्सएप पे, उस पे सारे नोट्स चैप्टर के बाद मैं शेयर कर दिया करूंगा और नोट्स भी कर दूंगा, और जो इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वो भी हर टॉपिक के अनुसार क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेंगे। इससे क्या होगा कि कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, थैंक यू।